हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये मिक्स क्वेश्चंस में आप लोगों को देखने मिलने वाले हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस, बैंकिंग के क्वेश्चन, बजट बेस्ड क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन एंड सो ऑन। इन शॉर्ट इस सेशन में हम लोग मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आप लोगों की अपकमिंग एग्जामिनेशन ईसीजीसी पीओ के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एग्जाम की पहले की रिविजन है, आप इससे एनालाइज कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप मार्क कर पा रहे हो। ठीक है, सो ऑल इन ऑल ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा। अब आप लोगों को एक और रिकमेंड करना चाहती हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने जैन टू अप्रैल का करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने 4 सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जिसमें मैंने कंप्लीट करंट अफेयर को अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये अगर सेशन मेरे नहीं देखे होंगे तो आप चारों सेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। अगर आप लोगों को सेशन नहीं देखना है और आप ई बुक से रिविजन करना चाहते हो तो उसका ई बुक भी आप परचेज कर सकते हो, जो कि कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप एक बार ये 4 वीडियोस देखोगे तो डेफिनेटली आपका जैन टू अप्रैल का बहुत अच्छी तरीके से करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये 4 मंथ तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, लेकिन आप दिसंबर और नवंबर मंथ का भी पढ़कर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 6 महीने का पढ़ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मई का एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। मई मंथ का आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सेशन मैं जल्द ही प्रोवाइड करूंगी। अभी तक का 15 मई तक का मैं आप लोगों को जो करंट अफेयर है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। 1-2 दिनों में आप लोगों को वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो है दिसंबर से लेके एटलीस्ट अप्रैल तक का अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और 15 मई तक का एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो इतना करंट अफेयर पढ़ के जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बजट को पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है, स्टैटिक जीके को आप लोगों को पढ़ना है। स्टैटिक जीके की हमारी ऑलरेडी एक बुक जो है इंडियन जीके अवेयरनेस की, ये जो बुक है जो हमने एक लॉन्च की है जिसमें मैंने कंप्लीट स्टैटिक जीके को कवर अप किया है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो क्विकली स्टैटिक जीके की तो आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके एक ही जगह पर मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये ई बुक भी आप कोचिफाई के एप्लीकेशन से ले सकते हो, जिसमें आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर मैंने आप लोग को प्रिपेयर करवा दिए। स्टैटिक जीके करना है तो ये अवेयरनेस की ई बुक आप ले लो, जिससे आपका ईजिली रिविजन हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो मई का बचा हुआ है उसका सेशन मैं जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, सो दैट आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए हमारा जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कवर अप हो जाता है। ठीक है, रही बात कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो सर ने एक कोर्स आप लोगों के लिए एक्सप्रेस कोर्स लॉन्च किया है। जिन लोगों की भी अभी तक पढ़ाई नहीं हुई होंगी और जो भी चाहते हैं कि वो कंप्यूटर अवेयरनेस की लास्ट 15 डेज में अच्छी तरीके से रिविजन कर ले, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ले, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ध्यान में रखते हुए कोर्स सर ने लॉन्च किया है। तो आप ये कोर्स जो है कोचिफाई के एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, अटल टनल बिल्ट इन रोहतांग ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसीव इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। द हाइट ऑफ द अटल टनल इज डैश। आंसर हो जाएगा 3060 मीटर। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अटल टनल जो है रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, जिसने रिसीव किया है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड को। सो उस टनल का हाइट क्या है? सो टनल का हाइट है 3060 मीटर का। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि ये अवार्ड किसने जीता, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो वो अटल टनल ने जीता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्या अवार्ड है? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें हाइट पूछी जा रही थी। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्टार्टअप कंपनी हैज बिकम 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑफ इंडिया इन मई 2022। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इंडिया का 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी जो है वो बन चुका है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन जो है वो एशिया का फर्स्ट न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है एसएमईज के लिए, ओके, और स्टार्टअप्स के लिए। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेट पोर्टल डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। सेक्रेट पोर्टल जो है वो कौन से मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? सो वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्रेट का फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। आप लोगों को फॉर व्हाट इज डी स्टैंड फॉर ऐसा पूछा जाएगा, तो डी स्टैंड्स फॉर डिग्निटी आपको ध्यान में रखना होगा, या फिर पूरा कंप्लीट भी पूछा जा सकता है, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। सो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल के तहत जो 60 ईयर्स के ऊपर के सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन, उन लोगों को रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद वो इस पोर्टल पे जॉब्स और जो वर्क अपॉर्चुनिटीज है उसको फाइंड कर सकते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं। तो ये
अबाउट 60 ईयर्स के ऊपर के जो सिटीजन्स है उन लोगों के लिए ये पोर्टल बनाया गया है, जिसके तहत उनको जॉब और वर्क अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ योजना कार्ड फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड इनफॉर्मल वर्कर। सो जो स्मॉल बिजनेसेस है और इनफॉर्मल वर्कर्स है उन लोगों के लिए योजना कार्ड जो है वो रिसेंटली कौन से कंपनी ने अनाउंस किया है? आंसर हो जाएगा इसका हक दर्शक। सो ऑप्शन सी, ये जो कंपनी है इसने योजना कार्ड को लॉन्च किया है स्मॉल बिजनेसेस एंड इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय वेविंग 78,220 flags simultaneously at वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव को प्रोग्राम इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंडिया ने रिसेंटली जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये पाया है, किस में पाया है? जो वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव प्रोग्राम चल रहा था उस बीच में 78,220 फ्लैग्स को उन्होंने वेव किया है। कहाँ पे? हमें ये बताना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बिहार के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में इतने फ्लैग्स को वेव किया गया एंड उस वजह से उन्हें गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मिला। तो वो जो विलेज है उसका नाम है, वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है भोजपुर। सो भोजपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए भोजपुर बिहार में ये वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव प्रोग्राम था जिसमें 78,220 फ्लैग्स को एक साथ में वेव किया गया था और उसके लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उन्होंने हासिल किया है। सो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम बिहार है, भोजपुर वो डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ कितने फ्लैग्स को एक साथ वेव किया ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, 78,220। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिमी सोनी। सो जिमी सोनी जो है वो ऑथर है इस बुक के और बुक का नाम है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द सम्मान पत्र सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर बाय तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब? इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब द्वारा सम्मान पत्र सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो वो मोदी जी को किया गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया? आंसर हो जाएगा डाबर। सो डाबर ये इंडिया का 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो है वो बन चुका है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आयुर्वेदा प्रोडक्ट बनाता है डाबर कंपनी और ये 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गया है इंडिया का। ओके, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर विद ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टू लॉन्च फर्स्ट नियो बैंक डेडिकेटेड टू एमएसएमई? सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि पार्टनरशिप करेगा ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके तहत वो इंडिया का फर्स्ट नियो बैंक जो है वो लॉन्च करेंगे जो कि एमएसएमई को समर्पित किया जाएगा। आंसर है आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आईआईएफएल ने ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डैश has launched zero defect zero effect certification scheme? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है ZED, जिसका फुल फॉर्म होता है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ये सर्टिफिकेशन स्कीम है एमएसएमई ने लॉन्च किया है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बजट 22-23 फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द स्कीम नेम्ड? आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बजट, इस साल का जो बजट था 22-23 का, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो फंड करेगी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे इंडिया का, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वो स्कीम का नाम है डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने जो एक इसके लिए जो फंड करने का अमाउंट जो सैंक्शन किया है वो 1500 करोड़ रुपीस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज होस्टेड द सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु सिटी जो है वो होस्ट करने वाला है सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा इज ऑर्गेनाइजिंग 36th एडिशन ऑफ डैश फ्रॉम 26 to 30 अप्रैल 2022। सो अपेडा जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है 36th एडिशन ऑफ आहार। आहार क्या है? आहार जो है वो एक
एशिया का बिगेस्ट B2B इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है, तो उसको एपेडा ऑर्गेनाइज कर रहा है दिल्ली में फ्रॉम 26 to 30 ऑफ अप्रैल। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एपेडा का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। सो ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है आहार को, और आहार क्या है मैंने आपको बताया कि एशिया का बिगेस्ट B2B इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका जो थीम था वो था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स, ओके। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन टिल मार्च 2023। हाउ मेनी स्टार्टअप्स आर एम टू बी सपोर्टेड अंडर द अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 स्टार्टअप्स, ठीक है। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो अटल इनोवेशन मिशन उसको कंटिन्यू रखेंगे 2023 तक। सो कितने स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि एम किया जा रहा है जिनको सपोर्ट किया जाएगा अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के अंडर में? तो ऐसे 200 स्टार्टअप्स जो है उनको सपोर्ट किया जाएगा अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के अंडर में। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस मिशन को कितना टाइम तक कंटिन्यू रखा जा रहा है, तो 2023 तक इसको रखा जाएगा, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन AIM को, ओके। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पायलट फेज ऑन 29 अप्रैल 2022 इन 5 सिटीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इट? सो यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पायलट फेज, ठीक है, ऑन 29 ऑफ अप्रैल को 5 सिटीज में। सो इनमें से कौन सी सिटी जो है वो इसका पार्ट नहीं थी, तो वो थी मुंबई। सो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने लॉन्च किया था पायलट फेज ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को, ठीक है। सो ये जो इनिशिएटिव ये जो इन्होंने लॉन्च किया वो 5 सिटीज में किया, दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग एंड कोयम्बटूर। मुंबई में नहीं किया, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल बोरिक हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा चाइल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गैब्रियल बोरिक जो है वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं चाइल के, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइल की जो कैपिटल है वो है सैंटियागो, चाइल की जो करेंसी है वो है पेसो। सो ये बाकी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होगी, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं कहाँ के? चाइल के। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच सिटी रिलीज द बुक टाइटल मिसाइल लाइफ? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बीजिंग। सो 7 चाइना एरोस्पेस डे के दिन बीजिंग ने जो है मिसाइल लाइफ इस बुक को जो है वो रिलीज किया है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट इन विच सिटी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सूरत। सो पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट को कौन से सिटी में? सो सूरत गुजरात में उन्होंने इस समिट को जो है इनॉग्रेट किया है। GBBS का फुल फॉर्म अगर पूछा गया तो वो है ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट। इस साल का जो थीम था वो था आत्मनिर्भर कम्युनिटी टू आत्मनिर्भर गुजरात एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट शिंकुला पास एट द हाइट ऑफ डैश फीट? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 16,580 फीट। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल शिंकुला पास, जो कि कनेक्ट करने वाला है हिमाचल प्रदेश टू जांस्कर वैली लद्दाख को। सो इस टनल को जो कंस्ट्रक्ट करने वाला है वो कितनी हाइट की फीट में कंस्ट्रक्ट होने वाला है? वो 16,580 फीट के हाइट में जो है उसे कंस्ट्रक्ट करने वाला है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द 4th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इजिप्ट। तो इजिप्ट जो है वो 4th न्यू मेंबर बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजिप्ट जो है वो न्यू मेंबर बन चुका है। इसके पहले कौन से मेंबर थे? बांग्लादेश, UAE एंड रुकवे, ओके। सो अभी न्यू मेंबर जो बना है वो है इजिप्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कैरावन पार्क इन केरला वुड कम अप इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि केरला में जो है फर्स्ट कैरावन पार्क जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आएगा? सो आंसर है इडुक्की, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला में पहला कैरावन पार्क जो है इडुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके वागामोन विलेज में जो है इसे लाया गया है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट 100% पेपरलेस स्ट्रैटेजी इन इट्स गवर्नमेंट फंक्शनिंग? आंसर है दुबई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुबई हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टू टर्न 100% पेपरलेस, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर
आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टनल हैज रिसीव इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी अटल टनल। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड जो है वो अटल टनल को मिला है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पे मैंने आप लोगों को हाइट पूछी थी और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे दिया गया है। सो वो है अटल टनल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अनाउंस्ड दैट होप एक्सप्रेस विल बी लॉन्च इन द स्टेट टू प्रिवेंट कैंसर, आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, उन्होंने अनाउंस किया है होप एक्सप्रेस को, ठीक है, जिसके तहत कैंसर को जो है वो प्रिवेंट किया जाएगा। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू बी अवॉर्डेड प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, आर्किटेक्चर मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर, आंसर हो जाएगा फ्रांसिस केरे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट अफ्रीकन है, उन्हें प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है उसे नवाजा जा रहा है। सो उनका नाम है फ्रांसिस केरे, वो फर्स्ट अफ्रीकन है, ओके, जिन्हें प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जो है, जो कि आर्किटेक्चर के फील्ड में मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर माना जाता है, सो वो उन्हें दिया जा रहा है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन मई 2022 आरबीआई हैज इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट टू डैश फ्रॉम 4%। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मई 2022 में आरबीआई ने जो है पॉलिसी रेपो रेट को जो है इंक्रीज कर दिया गया है 4% से कितना किया ये हमें बताना है, आंसर हो जाएगा 4.4%, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितने परसेंट से बढ़ा तो वो 0.4% से बढ़ा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आरबीआई के जो पॉलिसी रेट्स है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है रेपो रेट जो कि 4.4% है, देन आता है रिवर्स रेपो रेट जो कि है 3.35, देन आता है एमएसएफ दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो कि होता है 4.65, सेम बैंक रेट है 4.65। अगर बात की जाए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट मतलब कि एसडीएफ की तो वो है 4.15, सीआरआर है 4% एंड एसएलआर है 18%। सो ये सारे पॉलिसी आरबीआई के रेट्स आपको ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन से पहले एक बार जरूर इसे पढ़कर जाइएगा क्योंकि काफी बार एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज फिक्स अ प्राइस बैंड ऑफ 902 to 949 अ शेयर फॉर इट्स डैश इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 21,000 करोड़ रुपीस। सो एलआईसी ने जो है 21,000 करोड़ रुपयों में आईपीओ जो है वो रिलीज किया था और जिसके लिए उन्होंने अपना पर शेयर का जो प्राइस सेट किया था वो था 902 से लेके 949 पर शेयर, ठीक है। सो कितने रुपीस का उन्होंने आईपीओ रिलीज किया है, 21,000 करोड़ रुपीस का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एलआईसी के जो चेयरमैन है वो एमआर कुमार है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। जो फाउंड किया गया था एलआईसी को वो किया गया था 1 सितंबर 1956 को। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अ रोड नेम आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्ग वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। सो कौन से स्टेट में नरेंद्र मोदी जी मार्ग ये नाम रखा गया है, एक रोड का नाम रखा गया है, सो वो है सिक्किम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्लियर वो रोड का नाम था जवाहरलाल नेहरू रोड, अब वो नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग, जो कि क्या कर रहा है, ये जो रोड है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट किया है जो रिड्यूस कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन गैंगटोक एंड सोंगमो लेक का 15 किलोमीटर से। सो इसका प्रीवियस नेम क्या था अगर पूछा गया तो वो जवाहरलाल नेहरू रोड था, अब चेंज करके नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया है, ठीक है। और एक और रीनेम हुआ है मोदी जी के नाम पे स्टेडियम जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था गुजरात का, अभी उसका नाम हो गया है पीएम मोदी स्टेडियम, ओके। सो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव अ न्यू स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द पीरियड ऑफ डैश। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक न्यू स्कीम को जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। कितने पीरियड के लिए उन्होंने इसे अप्रूव किया है, 5 ईयर्स के लिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को 5 साल के लिए 22 से 27 तक के लिए अप्रूव किया है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट एट डैश, आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन डेनमार्क, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोदी जी ने जो है सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये समिट कहाँ पे हुई ये हमें पूछा जा रहा है, वो डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है डैश अनाउंस टू बिकम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्वे। सो नॉर्वे ने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या बनेगा, मेंबर बनेगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डायरेक्टर जनरल है वो है अजय माथुर, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। उसके बाद ये जो फाउंड किया गया था ये पेरिस फ्रांस में फाउंड किया था, फिर इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लाया गया। फॉर्मेशन कब हुआ इसका, 30 नवंबर 2015 को इसका फॉर्मेशन हुआ, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या बनेगा, मेंबर बनेगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज एक्वायर्ड नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, आंसर हो जाएगा इसका टाटा स्टील। सो कौन से कंपनी ने जो है एक्वायर्ड किया है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को, टाटा स्टील ने किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटा स्टील ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को जो है वो एक्वायर्ड कर लिया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन सैंस, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कर्नाटका। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट के जो हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर है जिन्होंने सांस कैंपेन को जो है लॉन्च किया है। सांस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये सांस का फुल फॉर्म है। सो कर्नाटका के ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है और उनका नाम है के सुधाकर। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका के हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर ने सांस कैंपेन को लॉन्च किया है, ठीक है। स्पेशली इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंडर विच स्कीम कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कैम्स हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ CRA दैट इज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, आंसर हो जाएगा NPS। सो अंडर NPS स्कीम दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कैंप है वो अनाउंस कर रहा है CRA को, ठीक है। कैंप क्या है, ये इंडिया का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार है, ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है। सो NPS के अंडर में कैंप्स ने अनाउंस किया है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI has increased the limit for FPI to invest in the local debt market under the voluntary retention route by 1 लाख करोड़ to डैश करोड़। सो RBI ने जो लिमिट है FPI की वो इंक्रीज कर दी है, जिसके तहत वो लोग इन्वेस्ट करेंगे लोकल डेप्ट मार्केट में अंडर द वॉलंटरी रिटेंशन रूट बाय 1 लाख करोड़ टू हाउ मेनी करोड़, 2.5 लाख करोड़। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBI ने जो है FPI की लिमिट इंक्रीज की है 1 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिफ्टेड द संतोष ट्रॉफी फॉर द 7th टाइम आफ्टर बीटिंग बंगाल इन द पेनाल्टी शॉट आउट, आंसर हो जाएगा केरला। सो केरला ने जो है संतोष ट्रॉफी को जीत लिया है 7वीं बार, उन्होंने बंगाल को हराया है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एज ऑफ फेब 2022 हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभी तक की अगर फेब 2022 की बात की जाए तो कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इंडिया में, तो वो है 12। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देन कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 12 बैंक्स जो है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर में आती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बैंक वर मर्ज टू फॉर्म अ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो कितनी बैंक ने मर्ज किया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज होने के लिए। सो आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 बैंक थी जो कि थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों ने मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। सो कौन सी बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड हुआ है? 3 बैंक को मर्ज करके हुआ है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये 1921 में हुआ था एंड उसके बाद वही जो सेम बैंक थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना 1955 में, ठीक है। और ये जो रिकमेंडेशन था वो AD गोरेवाला कमेटी का रिकमेंडेशन था, जिसके तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है, 1955 में। सो ये भी एडिशनल आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड। आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपको नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो आपको नेशनल पार्क पढ़कर जाना होगा, क्योंकि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन हुआ SBI, उसमें भी पूछा गया था। लास्ट ईयर आप लोगों
लोगों का एग्जामिनेशन ईसीजीसी पीओ का होता है उसमें भी पूछा गया था, तो नेशनल पार्क ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एक बार रिवाइज करना होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चेक इज प्रेजेंट which is presented for the payment after 3 months from the date of the check। आंसर हो जाएगा स्टील चेक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ a check is presented for a payment after 3 months from the date of the check it is called steel check। ठीक है, और ये जो चेक होता है इट इज नॉट ऑनर बाय द बैंक। ऐसा चेक जो कि 3 महीने बाद अगर प्रेजेंट किया जाता है, उसके डेट से 3 महीने बाद अगर वो प्रेजेंट किया जाता है तो उस टाइप ऑफ चेक को स्टील चेक कहा जाता है। ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा while presenting the union budget 2022 finance minister Nirmala Sitharaman mentioned that the budget gives the blueprint of economy for India at the rate 75 to India at the rate 100 based on four pillar of development, which of the following is not among the 4 pillar। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इस साल का जो बजट था उसमें निर्मला सीतारमन ने मेंशन किया गया था ब्लूप्रिंट इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, सो वो 4 पिलर्स पे हमारा इस साल का बजट जो था वो निर्भर था। ठीक है, सो वो 4 पिलर्स कौन से थे? पीएम गति शक्ति प्लान, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। सो पहले 4 जो है वो 4 पिलर्स थे। ऑप्शन ई जो है वो नहीं था, इनोवेशन एंड R&D। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 पिलर्स और डेवलपमेंट कौन सी थी, इसमें से कौन सी नहीं है, ऐसा पूछा जाएगा। तो आपको 4 पिलर्स पता होनी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना होगा। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, ये 4 पिलर्स थी। ओके, सो ऑप्शन ई जो है वो नहीं था, इसलिए वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निर्मला सीतारमन while presenting the union budget 22-23 announced that the custom duty on cut polished diamond and gemstone will be reduced to what percent from the current slab of 7.5%। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस साल का जो बजट था उस टाइम पे निर्मला सीतारमन जो थी उन्होंने अनाउंस किया कि जो कस्टम ड्यूटी लगता है डायमंड और जेमस्टोन जो कट और पॉलिश्ड होते हैं उनका उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। पहले जो लगता था वो 7.5% लगता था, अब वो कट के कितना परसेंट लगेगा? सो वो है 5%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कट एंड पॉलिश्ड डायमंड और जेमस्टोन की बात की जा रही है, इन दोनों का जो कस्टम ड्यूटी है वो अभी रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 7.5% था, अब जो लगेगा वो 5% लगेगा। ओके, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फिस्कल डिफिसिट इज व्हाट परसेंट ऑफ द GDP फॉर द ईयर 22-23? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 6.4%। काफी इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट पूछा जाता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है? बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो 21-22 का जो था वो 6.9% था, इस साल जो है वो कम हो गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4%। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बजट 22-23 यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रपोज अ प्रोजेक्ट टू link 5 river in India, which of the following river linking are not under this project? सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस साल के बजट के तहत निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने 5 रिवर को जो है लिंक करने का ऐसा प्रपोज किया है। सो इनमें से कौन सी रिवर है जो कि उस प्रोजेक्ट के अंडर में नहीं आती है, जो कि लिंक नहीं की जाएगी, उन 5 रिवर में नहीं आती है? तो वो है गोदावरी, कावेरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो रिवर कनेक्ट होने वाली है वो है गोदावरी कृष्णा पहली, कृष्णा पेन्नार सेकेंड, पेन्नार कावेरी थर्ड, दमन गंगा पिंजल फोर्थ एंड पर तापी नर्मदा। ठीक है, सो ये 5 रिवर जो है इनको लिंक किया जाएगा। ठीक है, बट जो गोदावरी और कावेरी ऑप्शन बी दिया हुआ है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन विल मर्ज विद इट्स सब्सिडरी HDFC बैंक आफ्टर द completion of the deal existing shareholder of HDFC Limited will own how much percent of HDFC Bank? आंसर हो जाएगा 41%। सो HDFC हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है मतलब कि HDFC जो है वो मर्ज कर रहा है अपनी सब्सिडरी HDFC बैंक के साथ। सो जब ये डील कंप्लीट होती है तो HDFC लिमिटेड जो है वो HDFC बैंक का कितना परसेंट शेयर होल्डर जो है वो उनको ओन करेंगे? तो वो है 41%। ठीक है, ये डील कंप्लीट होने के बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो HDFC लिमिटेड के जो है वो HDFC बैंक का 41% जो है वो ओन करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बजट इट वाज प्रपोज अ प्रोजेक्ट टू लिंक 5 रिवर्स इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लिंकिंग आर नॉट अंडर दिस प्रोजेक्ट? सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी गोदावरी कावेरी। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू बजट भारत की 5 नदियों को जोड़ने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। सो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो आपस में जोड़ना इस परियोजना में अंतर्गत नहीं आएगी? ठीक है, सो वो है गोदावरी कावेरी, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर में नहीं आती। कौन सी रिवर आएगी? तो वो है गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार,
पेन्नार कावेरी, दमनगंगा पिंजल एंड पर तापी नर्मदा। सो ये 5 रिवर्स जो है, इनको जो है भारत की ये 5 नदियां हैं जिनको जोड़ने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। सो इनमें कौन सी नदी नहीं आएगी? गोदावरी, कावेरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब कि HDFC जो मर्ज कर रहा है विद सब्सिडियरी HDFC बैंक, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डील एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ HDFC लिमिटेड विल ओन हाउ मच % ऑफ HDFC बैंक? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 41%। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि HDFC बैंक जो है वो अपनी सब्सिडियरी HDFC बैंक के साथ क्या कर रहा है? मर्ज कर रहा है। तो ये जब प्रोसेस है, जो डील जब कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है HDFC लिमिटेड के, वो कितना % जो है HDFC बैंक का जो है स्टेक ओन करेंगे? तो वो है 41%। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसे फाउंड किया गया था अगस्त 1994 में। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना % ओन करेंगे? वो 41% ऑफ द HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर हैज लॉन्च तेजस प्रोग्राम टू ट्रेन ओवरसीज इंडियन। व्हाट डज H स्टैंड फॉर तेजस? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी स्किल। सो यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है, उन्होंने तेजस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया है, जिसके तहत जो ओवरसीज इंडियंस है उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा। सो यहाँ पे एस का जो क्या स्टैंड करता है हमें ये पूछा गया, तो एस स्किल स्टैंड करता है, क्योंकि तेजस का जो कंप्लीट फुल फॉर्म है वो है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट PPI इशुअर टू अचीव RBI PPI इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइन? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी लिव क्विक। सो लिव क्विक जो है वो बन गया है पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो अचीव कर रहा है RBI का PPI इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइंस को। सो लिव क्विक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पल 360 इज अ वेबसाइट लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है टेम्पल 360, जिसके तहत जो है कोई भी कहीं पर भी बैठकर हमारे इंडिया के जो टेम्पल है उसको विजिट कर सकता है। ठीक है, सो ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। सो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट के अंडर में। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 43rd। सो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक आता है वो 43rd रैंक है। इसके अलावा नेक्स्ट 3 स्लाइड्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए, जिसमें जो भी अभी तक की इंपॉर्टेंट रैंकिंग है 2022 में रिलीज हुई रैंकिंग, वो सारी रैंकिंग मैंने दी है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 का जो है बट रिलीज हुआ 2022 में। सो इसलिए मैंने वो सारी रैंकिंग आप लोगों को प्रोवाइड की। आप ये 3 स्लाइड्स अगर रिवाइज करते हो तो आपका सारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें मैंने सारे इंडेक्स जो भी रिलीज हुए, जैसे हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज हुआ उसमें इंडिया का रैंक 136 था। उसके अलावा अगर बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो उसमें इंडिया का जो रैंक है वो 101 है, और साइड में मैंने टॉप कंट्री भी दिया हुआ है, तो आप टॉप कंट्री और इंडिया का रैंक इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का इस साल का रैंक जो है वो 98 है, एंड यहाँ पे कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? जापान एंड सिंगापुर ने टॉप पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड में बात की जाए, इंपॉर्टेंट वन है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें 63rd रैंक है इंडिया का। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 86th रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो 158th रैंक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात की जाए तो 135th रैंक है। ठीक है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात की जाए तो 72nd रैंक है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, जिसमें इंडिया का रैंक भी दिया हुआ है, टॉप कंट्री भी दिया हुआ है। एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन पे रैंकिंग पे क्वेश्चन पे जो है पूछे जाते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें आज हमने डिस्कस किया टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा होगा और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट होगा आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।